सीएम योगी बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं जरा उन्हें। ये आपको भारत से इस प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकती हैं। हमें अपने आप को तैयार करना होगा और मुझे लगता है कि नेपाल में जो अनंत संभावनाएं हैं उनको पहचानने की हम स्वयं भूल कर पा रहे हैं। मोदी जी का जो नेपाल का विजिट था, उसके बाद भी मोदी जी गए थे नेपाल में, वो एक अवसर है। उस अवसर को आगे बढ़ाना, उन मुद्दों को आगे प्रयास करके ले जाना। देखिए, राजनीतिक संबंध वहां पर हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो जहां एक औपचारिकता हो, जहां पे एक आत्मीयता होती है ना, वहां पे हमें छोटी बातें जो हम लोगों के संबंधों में बाधक बनती हैं उनको नजरअंदाज करते हुए अपने महत्वपूर्ण संबंधों को संवाद के माध्यम से आगे बढ़ा देना चाहिए। आप अयोध्या एक बार थोड़ा जाकर के देखें। अगर आप लोग अयोध्या इससे पहले गए होंगे और इस समय जाएंगे, आपको वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर दिखेगा। वाराणसी आप इससे पहले जब गए होंगे, आज जाइए, आपको वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी चेंज दिखेगा। आप लखनऊ आए होंगे, दिल्ली से आए होंगे, आपको यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी चेंज दिखा होगा। या आप नेपाल से भारत में कहीं से भी आएंगे, खासतौर पर यूपी में आएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर आपको दिखाई दिया होगा पहले की तुलना में। ये जो चेंज है, ये उस सकारात्मक सोच का चेंज है जो यूपी के अंदर और देश के अंदर लाया गया है। लेकिन इसके लिए हमें यहां पे सुरक्षा का माहौल देना पड़ा है। देखिए, दो चीजें हैं। एक, स्टेबिलिटी, शासन प्रशासन में स्थायित्व आना चाहिए, उसको कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। और दूसरा, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। हमें नेपाल में भी इस प्रकार के माहौल को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर के तैयार करना होगा। दूसरा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये बहुत अनिवार्य होता है। डेवलपमेंट बंद हो जाता है जब अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, तो सब कुछ बाधित हो जाता है। तीसरा, संवाद बनाना, अपने यहां लोगों से भी और अपने पड़ोसी मुल्कों से भी बहुत बेहतर संवाद होना चाहिए। ये छोटे छोटे जो लोग बीच बीच में उभर करके अनावश्यक तनाव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं ना, उससे ऊपर उठ करके हमें सोचना होगा चाहिए, क्योंकि इसी में दोनों देशों का हित है। और फिर इन संबंधों के माध्यम से देखिए, आप भारत के अंदर देखेंगे, भारत के अंदर घर के अंदर सबसे विश्वसनीय व्यक्ति कोई माना जाता तो नेपाल का व्यक्ति माना जाता है। ये कोई अपने घर में किसी दूसरे को थोड़े रखता है, लेकिन नेपाल का व्यक्ति किसी भी घर में आराम से रह सकता है, क्योंकि उसके साथ एक आत्मीयता है, कोई भेद नहीं होता। जैसे घर के सदस्य रहते हैं, वैसे नेपाल का हर व्यक्ति किसी भी भारतीय के घर में रह सकता है। दुनिया के अंदर कहीं देखने को मिलेगा ये? कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। केवल भारत के अंदर आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि राजनीतिक दायरे में राजनीतिक इकाइयां हमारी अलग अलग होंगी। नेपाल एक संप्रभु संपन्न देश पर बहुत पहले से, लेकिन उस सबके बावजूद एक साझी विरासत के हम हिस्से हैं। इसलिए नेपाल का व्यक्ति किसी भी भारतीय परिवार में रह करके वहां रह सकता है, वर्षों रह सकता है।
यह सौभाग्य दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। तो विश्वसनीयता, उन संबंधों, आत्मीयता, नेपाल के किसी व्यक्ति को आज के दिन पर अगर अपने धाम में जाना होगा तो भारत ही आना है ना उसको। गंगा स्नान करना होगा तो यहीं तो आएगा भारत में। या भारत के किसी व्यक्ति को मुक्तिनाथ जाना होगा तो नेपाल में ही जाना होगा ना, या पशुपतिनाथ में ही जाना होगा ना। माता सीता के यहां जाना है तो जनकपुर में ही जाएगा ना। एक दूसरे को कोई विस्मृत कर ही नहीं सकता है और अलग कर ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस को भी उसमें एक भूमिका का निर्वहन करना होगा कि हम सब मिलकर के इन संबंधों को और मजबूत और पुख्ता करने के लिए किस स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। और इसके लिए समय समय पर डेलीगेशन आना, जैसे आज आपका संसदीय प्रतिनिधिमंडल आया है, जैसे डेलीगेशन आपका आया है, ऐसे ही कभी ट्रेड को लेकर के डेलीगेशन आए। यहां पे जो ट्रेड से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ संवाद हो। कभी मीडिया से जुड़े हुए संगठन यहां पर आए, वे मीडिया से जुड़े हुए लोगों से संवाद बनाए। कभी इंटेलेक्चुअल वर्ग वहां का, नेपाल का, यहां पर आए, देखे, अलग अलग जगहों को देखें। और मुझे लगता है नेपाल को तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, केवल यूपी विजिट कर लें। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेपाली डेलीगेशन से बातचीत करते हुए नेपाल से आए हुए तमाम सांसद सीएम योगी आदित्यनाथ से